नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दर क्या दे रखी है, तो दर दे रखी है 4% दर दे रखी है और कह रहा है कि 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का जो ब्याज है वह 5 वर्ष के ब्याज से 500 रुपये कम है। 500 रुपये कम है, यानी कि यहाँ की जो भी वैल्यू होगी वह 5 वर्ष के ब्याज से 500 रुपये कम होगी। ठीक है, 500 रुपये ब्याज कम होगी। कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पर? यहाँ पर अंतर है हमारे 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर है यहाँ पे, और 2 वर्ष में अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 500 रुपये का अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 500 रुपये है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज 250 रुपये हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हमें निकल के आ गया। ठीक है, दर हमारी कितनी निकल के आ गई? 4% की हमारी दर निकल के आ गई। अब वह पूछ क्या रहा है? एक धन, तो धन वह पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर 4% की दर से 250 रुपये होता है, ठीक है, ये 4% की वैल्यू है। तो देखिए मुझे 4% की वैल्यू, और मुझे क्या चाहिए? देखो 4% की वैल्यू कितनी है? 250 रुपये है, और मुझे क्या चाहिए? 100% चाहिए। मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, उसी के ऊपर हम परसेंटेज लगाकर दर लगाकर ब्याज प्राप्त करते हैं। तो मूलधन मेरा हमेशा 100% होगा। मूलधन मेरा हमेशा क्या होगा? 100% होगा। और मुझे क्या चाहिए? मूलधन ही तो चाहिए, 100% मुझे निकालना है। तो 4% मेरे को दे रखा है, 100% मुझे निकालना है, तो इंटू में 100 कर दूंगा। ठीक है, अब ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है उसको मुझे नीचे रखना है, और जो निकालना है उसे मुझे ऊपर रखना है। 4% मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है? तो 4% की वैल्यू है 250 रुपये, उसे मैं गुणा में रखूँगा। और मुझे क्या निकालना है? 100 रुपये मुझे निकालना है, 100% मुझे निकालना है। बस इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 4 से अगर मैं इसे काटूँ तो ये मेरा 25 बार कट जाएगा, और 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ये 0 लग जाएगी। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया? ये मेरा मूलधन निकल के आ गया। ये मेरा क्या निकल के आ गया? मूलधन निकल के आ गया। ये तो वो पूछ रहा है। ठीक है, दोबारा समझें इस चीज़ को। तो देखिए दर मेरे को दे रखी है 4% की है, 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना है? 500 रुपये है। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है? यहाँ 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष में मुझे क्या मिल रहा है? 500 रुपये मिल रहा है। 1 वर्ष में मुझे कितना मिलेगा? 250 रुपये मिलेगा। 1% 250, ये क्या है? 4% की वैल्यू है ना, ये ब्याज ही है टोटल। ठीक है, ये 4% की वैल्यू है। मुझे 100% चाहिए, तो मैं 100 निकालने के लिए 100 इंटू 250 करूँगा और भाग दे दूंगा 4 का। इससे मैं सॉल्व करूँगा इसको 25, और इसका सॉल्व करके आ जाएगा मेरा 625 0, यानी कि 6250 रुपये मेरा मूलधन निकल के आ जाएगा। काफ़ी आसान सवाल होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनको पेन कॉपी चलाने की भी जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से हम आसानी से सवालों को कर लेंगे मात्र कुछ समय के अंदर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया हुआ धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसने कुछ भी धन दिया होगा, मान के चलो x उसने धन दिया, x को 2 बराबर भागों में दिया। ठीक है, मान के चलो x अगर 1000 है तो उसने 500 रुपये दिए। ठीक है, 2000 है तो 1000 रुपये दिए। तो इस प्रकार उसने दिया। ठीक है, और दोनों से उसे प्राप्त क्या हुआ? 2160 रुपये प्राप्त हुए। 2160 रुपये उसे प्राप्त हुए, और 2160 रुपये ये क्या है? ये हमारा टोटल ब्याज है। ठीक है, ये मेरा टोटल ब्याज है। अब एक बात समझिए कि ये 2160 रुपये है, यह उसे किस प्रकार, अगर वह एक व्यक्ति को देता है तो वो कितने समय मिलता? ये उसे कैसे मिल रहा है? उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको उसने 2 बराबर भागों में दे दिया, और उसे अलग अलग लोगों से अलग अलग ब्याज प्राप्त हुई, क्योंकि एक को दिया गया था 8 वर्ष के लिए और एक को दिया गया था 10 वर्ष के लिए।
ठीक है, इससे कम ब्याज प्राप्त होगी, इससे अधिक प्राप्त होगी, और उन दोनों से मिलकर क्या बनेगा मेरा 2160 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये 2 लोगों का था। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एक व्यक्ति से मुझे 2160 रुपये चाहिए ब्याज के रूप में, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं 2 को ना देकर एक व्यक्ति को देता हूँ, तो मेरा समय तो ये लगेगा ना 8 + 10 दोनों लगेंगे। अगर दर वही की वही रहे, दर को मुझे चेंज नहीं करना है, दर वही रहे, और दर क्या दे रखी है, तो दर 6% की दे रखी है। ठीक है, तो बस मैं इसे अब एक ही के हिसाब से योग करूँगा, क्योंकि दोनों का बराबर है, तो मैं एक के हिसाब से लेके चलूँगा। x मेरा मूलधन हो जाएगा, ठीक है, दर मेरी 6% हो जाएगी, समय मेरा 8 और 10 18 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, बटे में 100 कर लूँगा, और मुझे ब्याज कितना प्राप्त होगा, 2160 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, तो देखिए इन 2 जीरो को इधर ले जाता हूँ, ले गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 6 से इसे काट सकते हैं, इसका आधा काट लेते हैं, इसका आधा हो जाएगा 3, और इसका मैं आधा करूँ, नहीं सॉरी 3 से काट लेना, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, 3 जीरो मेरे आ जाएंगी। अब 18 के इसमें काट हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6, 6 बार 6 18, 6 तिया 18, 6 से अगर काटते हैं तो 6 कम 6 बचा कितना है, 6 दूनी 12। ठीक है, ये मेरा 12,000 रुपये आ गया। ठीक है, 3 से काट दूंगा 4 बार, 2 से काट दूंगा 2 बार, तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा 2,000 रुपये, यानी x कितना है मेरा 2,000 रुपये है। और 2,000 रुपये का 18 वर्ष में कितना मुझे ब्याज मिला है, 2160 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, बात आई समझ में। देखिए यहाँ पर उसने 2 लोगों को दिया, अगर मैं एक व्यक्ति को देता तो समय इतना ही लगता, दोनों का प्लस कर दूंगा समय। ठीक है, मैंने एक व्यक्ति का मान लिया, तो 8 और 10 मेरा 18 समय का इस जो मूलधन है इस पर ब्याज कितने समय के लिए आया है, तो 18 वर्ष के लिए आया है। ठीक है, 18 वर्ष के लिए ब्याज आया है, दर मेरे पास है ही है, x मुझे निकालना है। ठीक है, ब्याज मेरे पास है, ये तो आसानी से निकाल लूँगा ना, तो कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये जो एक है PRT/100 PRT/100 ये याद रखना है, इसी में रख देंगे तो हम आसानी से निकल जाएंगे। चीज़ें समझनी होती हैं, ठीक है, अपना कॉमन सेंस लगाइए और आसानी से हम हर सवाल को कर पाएंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में 575 हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद वह कह रहा है कि 5 वर्ष में 625 हो जाता है, और 5 वर्ष में वह क्या हो रहा है, 625 हो रहा है। ठीक है, अब वह कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब उस दर यहाँ पर मूलधन नहीं पूछा है, यहाँ पर दर पूछी है, तो देखो दर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, अंतर देख लेना है। यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर है, यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पैसे में कितने वर्ष का अंतर आया है, तो मैं देखूंगा 25 और 25 50 रुपये का यहाँ पर अंतर आया है। ये ब्याज ही तो है भाई, मूलधन तो वहीं का वहीं है। यहाँ पर 3 वर्ष में 675 रुपये हो जाता है। ये यहाँ पर मिश्र धन है, ये ध्यान रखना है आपको, ये यहाँ पर मिश्र धन है, यानी कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से 3 वर्ष से हम 5 वर्ष पर आएंगे तो यहाँ पर मूलधन तो वही रहेगा, बढ़ेगा क्या, ब्याज बढ़ेगा। तो 3 वर्ष से 5 वर्ष में जब आते हैं तो हम पे यहाँ पे हम देखते हैं क्या बढ़ रहा है, तो ब्याज बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 50 रुपये बढ़ रहा है। 2 वर्ष में 50 रुपये ब्याज बढ़ता है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 1 वर्ष में 25 रुपये ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, 1 वर्ष में कितना बढ़ गया, 25 रुपये ब्याज बढ़ गया। अब देखिए हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया कि 1 वर्ष का 25 रुपये ब्याज आ रहा है। यहाँ 3 वर्ष में 75 रुपये हुए हैं, 3 वर्ष में 75 रुपये हुए हैं, तो ये बात समझिए कि 3 वर्ष में 575, 3 वर्ष में 575 रुपये हुए हैं, और 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये है। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का ब्याज मेरा हो जाएगा 75 रुपये, 75 रुपये। अब यहाँ पर 575 है, अगर इसमें से मैं 75 रुपये माइनस कर दूँ तो मेरे पास 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 500 रुपये आ जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, ये मूलधन होगा, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है, 75 रुपये बन रहा है, और 575 में 75 जो है वो क्या है, मेरा ब्याज का है, और ये मेरा 500 जो है वो मेरा क्या है, मूलधन है।
ठीक है, ये मेरा क्या है, मूलधन है। अब देखिए, अब यहीं पे हम लगा लेते हैं, जैसे कि मेरा मूलधन मुझे पता चल गया 500 रुपये मेरा मूलधन है, और दर मुझे निकालनी है, उसे मैं x मान लेता हूँ, समय मेरा 1 वर्ष मान लेता हूँ, ठीक है। और इसे 1 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, तो मुझे 25 रुपये ब्याज मिल रहा है, ये मेरा 25 रुपये ब्याज आ गया। सॉल्व कर लेंगे आसानी से, 2 जीरो से 2 को जीरो कट जाएंगी, ठीक है। 5 है, 5 से मैं इसे काट दूंगा 5, तो मेरा s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% मेरी दर आ जाएगी। तो दर कितनी आ गई मेरी, 5% आ गई। तो इस प्रकार से हम आसानी से इन सवालों को कर लेंगे, बस चीज़ें समझनी होती हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा, दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाएगा, तो वह दर पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 वर्ष में 928 हो रहा है, 4 वर्ष में 928, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो 6 वर्ष में 992, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर, यहाँ 2 वर्ष का अंतर, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर, यहाँ मैं अगर इसको माइनस करता हूँ 992 में से 928 को, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 64 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 64 रुपये आ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष में 64 रुपये होता है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, तो 1 वर्ष में 32 रुपये होगा, सही है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आता है, 32 रुपये आता है। ये मैंने मिश्र धन है, ठीक है, ये मेरे मिश्र धन है, इसमें मूलधन और ब्याज जुड़े हुआ है, ठीक है। तो 1 वर्ष का मेरा 32 रुपये है। 4 वर्ष में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 4 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ा होगा, तो 32 गुणा में 4 कर देता हूँ, तो 32 गुणे 4 करता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 128 रुपये, ठीक है। 128 रुपये आ जाएगा 4 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर 928 रुपये हो रहा है, अगर मैं 928 में से 128 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा 800 रुपये आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा मूलधन होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 800 में मेरा मूलधन, अब मेरा मूलधन निकल के आ गया, सारी चीज़ें मेरे पास हैं तो आसानी से निकाल लूँगा। तो 800 रुपये दर मुझे निकालनी है, तो x मान लूँगा, समय मेरा 1 वर्ष बटे 100, और 1 वर्ष का ब्याज कितना आता है, 32 रुपये। सॉल्व कर लेंगे, 8 से काट लूँगा इसे 4 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। तो मेरा दर कितनी निकल के आ गई, मेरी 4% दर निकल के आ गई। आसानी से सवाल को कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगा। 5% की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है। तो दर मेरे पास कितनी दे रखी है, दर मेरे पास 5% दे रखी है। दर कितनी है, तो 5% है, और 6 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है। ये 1950 रुपये है, ये क्या है मेरा, ये मेरा मिश्र धन है, ये मेरा मिश्र धन है। इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ है। दर कितनी है, 5% है। तो देखिए ये 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 5% के हिसाब से 1950 रुपये हो जा रहा है। 1 वर्ष में 5% बढ़ रहा है, 1 वर्ष में 5% बढ़ रहा है। 2 वर्ष की बात करूंगा तो 10% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 6 वर्ष का काउंट करता हूं तो 6 पंजे 30, ये मेरा जिसमें 30% ब्याज एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है। 30% मेरा क्या है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही अगर मैं मूलधन की बात करूं तो मूलधन मेरा हमेशा रहेगा 100%, मूलधन मेरा हमेशा 100% रहेगा, और 30% इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा टोटल कितना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 130% हो जाएगी, ठीक है। 130% अगर इसकी वैल्यू हो जाती है, मुझे क्या चाहिए, इसका मूलधन चाहिए। तो मैं मूलधन निकालने के लिए 100% निकालना है, तो मैं 100 बटे 130 इंटू 1950 कर सकता हूँ, ठीक है, हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, 0 से 0 कैंसिल, 13 से काटता हूँ, 13 एकम बचेंगे कितने, यहाँ से 6 बचे, 65 आ जाएगा, और 13 पंजे 65। तो ये मेरा 1 बार और ये 5 0, 150 रुपये मेरे यहाँ से आ जाता है। 100 का गुणा कर दूंगा तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 15,000 रुपये। तो यहाँ पर मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन मेरा 15,000 रुपये हो जाएगा,
ठीक है, मूलधन मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये पूछ रहा है सवाल में कि 8 वर्ष में वह कितना हो जाएगा, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले ब्याज निकाल लेता हूँ, 15 वर्ष में इसकी ब्याज कितनी हो जाएगी। तो देखिए 15,000 रुपये है, ठीक है, दर कितनी है 5% है, समय कितना है 8 वर्ष है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बटे 100 कर देता हूँ। अब इसे 100 कर देता हूँ, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है 40, और यहाँ पे मेरा बचा 150 इंटू 40 करते हैं। तो देखिए 15 चौके 60 और 00, तो मेरा 6,000 रुपये क्या आ गई, इनकी ब्याज आ गई। मेरे पास मूलधन कितना है, तो 15,000 रुपये मेरे पास मूलधन है, 6,000 रुपये मेरे पास क्या है ब्याज है, और मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 00 और 000 और 6 5 11 की 1 हाथ लगी 1, तो ये मेरा 21,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के सवालों को कर लेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने चीज़ें निकालनी होती हैं, मूलधन निकालना होता है, और वो किस प्रकार निकालते हैं तो आप लोगों ने ये सीख ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 2 लोगों को दिया, किस किस रेट पर, तो 4% व 5% पर। किस पर, 4% व 4% व 5% पर उन्होंने दिया, ठीक है। कितने समय के लिए अगर बात की जाए तो दोनों को ही 2 वर्ष के लिए दिया गया, दोनों को ही 2 वर्ष के लिए दिया गया, 4% और 5% पर। वह कहता है दोनों से मिलकर उसे 4.2% के हिसाब से उसे ब्याज मिला, ठीक है, ब्याज मिला। तो बताइए दोनों का धन कितना था, ठीक है, ये उसने पूछा है दोनों का धन कितना था। उसने ये नहीं बताया, टोटल अमाउंट है ये दोनों को दिया हुआ अमाउंट। हो सकता है एक को 3,000 रुपये दिया गया हो, एक को 2,000 रुपये दिया गया हो, एक को 500 रुपये दिया गया हो, एक को 4,500 रुपये दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। हमें ये निकालना है कि उनको दिया गया धन क्या था, ठीक है, दोनों को दिया गया धन क्या था। तो पहले देख लेते हैं इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या कहता है, किस प्रकार करेंगे। तो देखिए हमें दोनों को दिए हुए धन का पता नहीं है कितना कितना दिया गया है, लेकिन हमें ये पता है टोटल अमाउंट 5,000 रुपये है। तो मैं एक का अमाउंट मान लूँगा x, पहले का जैसे कि कोई ए बंदा है उसको कितना दिया गया, x अमाउंट दिया गया, तो b को कितना दिया गया होगा, तो b को 5,000 माइनस x दिया गया होगा, ठीक है। यानी कि उस x में अगर इस 5,000 में से मैं इस x को माइनस कर दूं, यानी कि सपोज कीजिए कि ए बंदे को 2,000 रुपये दिया गया, ठीक है, तो दूसरे बंदे को कितना दिया गया होगा, तो 5,000 में से माइनस में 2,000 रुपये कर दूं तो यहाँ से मेरा 3,000 रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार से एक बंदे को 2,000 और एक बंदे को 3,000, ये एग्जाम्पल टॉपर मैंने बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बंदे को x रुपये दिया गया और बी बंदे को 5,000 माइनस x दिया गया, और उन दोनों से मिलकर कितना ब्याज मिल रहा है मुझे, 4.2% मेरे को ब्याज मिल रहा है। तो कितना मिल रहा होगा, तो मैं ये निकाल लूँगा 5,000 रुपये पर 4.2% की दर से कितना ब्याज मिलता है। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा 4.2, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 5,000 रुपये पर इतना मिल रहा है बटे 100, तो पहले मुझे ये ब्याज निकालना पड़ेगा। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ये वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब मैं इसका सबका मल्टीपल कर देता हूँ, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये यहाँ पर क्या बचा मेरा, ये पॉइंट तो हट गया है, ये 42 बचा है ना मेरा, यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 420 रुपये। यानी कि मुझे इतना पता चल गया इन दोनों से मुझे कितना ब्याज मिला है, तो इन दोनों से मुझे 420 रुपये का ब्याज मिला है, ठीक है, 420 रुपये का ब्याज मिला है इन दोनों से, ठीक है। अब मुझे ब्याज का पता चल गया, अब मुझे क्या करना है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, पहले मैं x मानूंगा, ठीक है, पहले राशि x मानूंगा, इससे मुझे कितना ब्याज मिलता है। तो देखिए 4% की दर पर 2 वर्ष के लिए बटे 100, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा, एक बंदे का ब्याज प्राप्त होगा। इसके साथ अगर मैं प्लस करूं
क्या दूसरे बंदे का ब्याज। तो दूसरे बंदे का ब्याज कैसे निकालेंगे, 5000 माइनस एक्स, 5000 माइनस एक्स गुणा, इसे मैं कोष्टक में डाल देता हूँ, गुणा कितने वर्ष परसेंटेज के लिए, 5% के लिए, गुणा कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे में 100 आ जाएगा। और इन दोनों के ब्याज को जोड़ेंगे तो कितना ब्याज आना चाहिए, मेरा 420 रुपये ब्याज आना चाहिए। ये मेरा बेसिक मेथड है। इस बेसिक मेथड जो हर किताब में लिखा होता है, पहले उसे बताया था, फिर इसका आसान भी टॉपिक आसानी से इसे निकाल भी पाएंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ, क्योंकि किसी भी सवाल को करने पर पहले हमें बेसिक आना चाहिए। हमारी उसकी अगर नींव मजबूत है तो हम आगे स्ट्रक्चर कैसा ही बना सकते हैं। अगर हमारी नींव ही कमज़ोर है तो हम आगे की चीज़ों को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। तो हमें बेसिक हमारा मेथड अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 से इसको काटूंगा, 25 बार मेरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ऊपर x का गुणा दूसरा 2x बटे 25 आ जाएगा। प्लस इधर करूँ मैं तो यहाँ पर मैं इसे 5 से काटूँ तो मेरा 20 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर मेरा 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा 10 बचेगा। ऊपर क्या है मेरा, तो ऊपर है मेरा 5000 माइनस एक्स बटे 10, ये आ जाएगा। अब मैं इनका क्या ले सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 आ जाएगा मेरा एलसीएम। ठीक है, और 25 से करूँगा तो 2, और 2 का गुणा अगर मैं इससे करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 4x, प्लस इसका करूँगा मैं इससे तो ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा मुझे पूरी संख्या में देना होगा तो 25 माइनस 5x। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर कितना ब्याज मिलता है, तो 420 रुपये ब्याज मिलता है। समझे, इन ऐसी कंडीशन में क्या है, जहाँ पर जोड़ हो वहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो मेरा 50 रुपये एलसीएम आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 25 का भाग इसमें दूंगा, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा मुझे ऊपर वाली संख्या से करना होगा, तो ऊपर वाली संख्या से क्या हो जाएगा, मेरा 4x हो जाएगा। इसके बाद इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो यहाँ से 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीपल मुझे इन दोनों संख्या में करना होगा, क्योंकि दोनों ही संख्या माइनस में है। माइनस प्लस होने पर हमें पूरी संख्या में देना होता है। तो 5 का मल्टीपल करूँगा 25,000 रुपये हो जाएगा, इसका 5x हो जाएगा। ठीक अब देखिए यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, इस 50 को उधर ले जा सकता हूँ तो इधर मेरा मल्टीपल में चला जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये मेरा 4x है, यहाँ पर मेरा 5x है। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा बड़ी संख्या क्या है, 5x है, तो मेरा माइनस का 1x यानी कि माइनस का x कह सकता हूँ मैं इसे, माइनस का x बचेगा और इधर प्लस के 25,000 रुपये बचेंगे। ठीक है, और इधर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इधर 00 है तो मैं पहले 00 रख देता हूँ, मैंने 00 रख दी। अब 5 गुणा 2 से करूँगा तो एक और 0 आ जाएगी, 5 दूनी 10 होता है, कैरी मेरा 1 चला जाएगा, और 5 चौक 20 और 1 21 मेरा यहाँ से हो जाएगा, यानी कि इनका बराबर 21,000 है। ठीक है, अब ये वाली संख्या क्या है, 25,000 रुपये है, यहाँ प्लस की है, इसको मैं अगर इधर लेके जाता हूँ, इधर मेरा बचेगा माइनस का x बराबर ये 25,000 उधर चला जाएगा, इधर क्या है पहले ही 21,000 तो ऑलरेडी है, और ये 25,000 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 25,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं 21,000 को 25,000 में से माइनस करता हूँ, 21,000 को 25,000 में से माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा माइनस का x रहेगा, और इसको मैं माइनस करता हूँ तो माइनस के 4,000 रुपये यहाँ से आ जाएगा। तो x को इस माइनस से मैं माइनस को काट दूंगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपये आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 1 को कितनी राशि दी गई है, तो 1 को 4,000 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरे को बात करें तो दूसरे को हम 4,000 यानी कि 5,000 में से मैं माइनस कर दूंगा x को, तो दूसरे को कितनी धनराशि दी गई है, तो दूसरे को 1,000 रुपये धनराशि दी गई है। तो इस प्रकार से ये मेरा टॉपिक क्या है, इस बेसिक मेथड से हमें इतना लंबा खींचना पड़ेगा तब जाके हमारा उत्तर निकल के आएगा। अब इसका दूसरा मेथड भी है जिससे हम आसान तरीके से कम समय को बचाव करते हुए हम आला कर लेंगे। तो देखिए इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, दूसरा किस प्रकार हम कम समय लगाए कर सकते हैं। तो दूसरा मुझे यहाँ पर 420 भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मैं इसमें यूज कर सकता हूँ एलिगेशन को। एलिगेशन से बहुत ही जल्दी ये निकल के आ जाएगा। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो देखिए एक तरफ मैं रख लेता हूँ 4%, एक 4% और एक तरफ रख लेता हूँ मैं 5%। ठीक है, एक धनराशि 4% पे दी गई, एक धनराशि 5% पे दी गई। ठीक है, और दोनों से मिलकर जब लास्ट में देखा गया तो लास्ट में कितना 4.2% के हिसाब से मिला। मैं इसे बीच में रख लेता हूँ और बड़ी संख्या में से क्रॉस करते हुए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, यही तो होता है एलिगेशन। तो 4 और 4.2 में छोटा क्या होना है, ये है, तो बड़ी में से छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और यहाँ पर मैं देखूँगा 5 में से अगर 4.2 को मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। ठीक है, यहाँ पर 8% और यहाँ पे आ जाएगा 0.2%, 0.8% और 0.2%। अब मुझे क्या करना है, मैं इसे काट सकता हूँ ना, ये मेरा 1/4 में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाता है रेशियो 1/4। ठीक है, 1/4 में रेशियो आ जाता है। ठीक है, याद रखना है बस इतना, ये यहाँ पर जो है ये किसके लिए आया है, तो ये यहाँ पर जो जिस बंदे को मिला है 4% की दर पर उसका 4 आया है। ठीक है, तो मैं पहले 4 ही रख लेता हूँ, 4:1। तो ये राशि मेरी कितनी हो जाएगी, 4:1 में ये राशि हो जाएगी। टोटल अमाउंट कितना है मेरा, टोटल अमाउंट है 5,000 रुपये। ठीक है, और ये इसका भी टोटल करें तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। मुझे जिसकी भी निकालनी है, मुझे मान के चलो 4% वाले की निकालनी है, इसका कितना है 4 रेशियो है, तो मैं इसका ऊपर रख दूंगा। ठीक है, इसको ऊपर रख दूंगा, 5 से 5 काटूंगा, ये मेरा 4,000 रुपये निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं इसकी निकालना चाहूँ तो 5,000 रुपये इंटू नीचे 5 आएगा, मुझे 1 का निकालना, 1 को ऊपर रखूँगा, 5 से 5 काटूंगा, इसका 1,000 रुपये आ जाएगा। तो ये मेथड मेरे को बहुत ही आसान लगा और इस मेथड से ही हमें करना है, क्योंकि प्रैक्टिस उसके हिसाब से कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी मेथड अलग अलग मेथडों को यूज लेते रहिए। कहाँ पर कौन सा रूल फॉलो करना है ये आपको समझना होगा। चीज़ों को पहले सवाल को समझो, फिर सोचो कि हमें कौन सा रूल ऐसा लगाया जाए पेपर के समय पर कि जिससे हमारा हम समय बचा सकें और जल्दी से उत्तर दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखा क्या, 2 वैल्यू परसेंटेज की दिखी। ठीक है, और उनसे एक तीसरी वैल्यू बनी, तो यहाँ पर भी तो मुझे 3 वैल्यू चाहिए। अगर हम किसी भी एलिगेशन का यूज करते हैं तो एलिगेशन में हमें 3 वैल्यू चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, 3 वैल्यू हैं, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर एलिगेशन लगा सकता हूँ। आगे के समय में हम एलिगेशन पर भी वीडियो बनाएंगे और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी सवाल रह गए हैं, जैसे कि बात करें दर वार्षिक ना होकर मासिक होना या दिनों के रूप में होना, या फिर और भी इससे इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे जो पिछली परीक्षाओं में देखे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।